नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो देखो यार, दुनिया आजकल एक नए दौर से गुजर रही है। कहीं यूक्रेन और रसिया में धमाके सुनाई देते हैं, कहीं चाइना अपनी मिलिट्री परेड दिखा रहा होता है और बीच में अमेरिका की हेडलाइंस कि न्यूक्लियर टेस्टिंग इज़ बैक ऑन द टेबल। यानी सीधा मतलब ये है कि दुनिया फिर से वेपन्स की रेस में घुस गई है। और जब दुनिया अपने मिसाइल्स, न्यूक्स और पावर दिखाने में लगी है तो इंडिया चुप कैसे बैठ सकता है। हमारी भी न्यूक्लियर के लिए एक नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है, मतलब हम पहले कभी न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या ये प्रॉमिस अब हमें रोक रहा है? क्या अब वक्त आ गया है कि इंडिया अपना ये रूल तोड़ दे या इसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाए? चलो सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। बात 1999 की है, जब इंडिया ने अपनी न्यूक्लियर टेस्ट के बाद एक पॉलिसी बनाई थी, नो फर्स्ट यूज़ यानी NFU। इसका मतलब था कि हम पहले न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे, अगर कोई हम पर करेगा तभी हम रिस्पॉन्ड करेंगे। सुनने में बड़ा रिस्पॉन्सिबल लगता है ना? और था भी। उस टाइम पे ये एक बोल्ड, पीसफुल और विजनरी स्टेप था। इंडिया ने दुनिया को एक मैसेज दिया था कि हम पावर रखते हैं लेकिन उसका मिसयूज़ नहीं करते। इस पॉलिसी ने इंडिया को एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर के रूप में इस्टेब्लिश किया। पर भाई, दुनिया तब और थी और आज कुछ और है। तब सिर्फ मिसाइल्स और बॉर्डर्स की बात होती थी और आज साइबर अटैक्स, बायो वेपन्स और हाइब्रिड वॉर्स का ज़माना है। अब एनिमी एक बटन दबा के कंप्यूटर से हमला कर देता है या सैटेलाइट कम्युनिकेशन को ब्लॉक करके पूरा सिस्टम क्रैश करा देता है। ऐसे में हमारी NFU पॉलिसी बहुत ओल्ड फैशन सी लगती है। अब ज़रा सोचिए, हमारे दोनों पड़ोसी, एक तरफ चाइना जो हर साल अपने न्यूक्लियर वॉरहेड डबल कर रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान जिसका न्यूक्लियर ट्रिगर कौन संभाल रहा है शायद उन्हें खुद भी नहीं पता। और अब तो बांग्लादेश भी हमें आए दिन आग दिखाने लगता है। चाइना के पास अब MIRV मिसाइल्स हैं, यानी एक मिसाइल मल्टीपल वॉरहेड्स। DF-41 जैसे सिस्टम्स 10 अलग टारगेट्स एक साथ उड़ा सकते हैं। और पाकिस्तान ने तो टैक्टिकल न्यूक्स बना लिए हैं, यानी छोटे बॉम्ब्स बैटलफील्ड के लिए। और तुम खुद बताओ, जब दोनों पड़ोसी अपने न्यूक्स रेडी रख रहे हों तो क्या हम अपनी नो फर्स्ट यूज़ वाली कसम में बंधे रहें? यही पॉइंट है जहां से पूरा डिबेट शुरू होता है। देखो, कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि NFU ने हमें एक अच्छा इमेज दिया है, लेकिन अब ये इमेज हमारी स्ट्रेटजी को कमज़ोर कर रही है। क्यों? क्योंकि जब एनिमी को ये मालूम हो जाता है कि इंडिया कभी पहले अटैक नहीं करेगा तो वो अपनी लिमिट क्रॉस करना शुरू कर देते हैं। और पाकिस्तान जानता है कि हम पहले न्यूक नहीं चलाएंगे तो वो प्रॉक्सी टेररिज्म करते हुए भी कॉन्फिडेंट रहता है। और चाइना भी ये जानता है, इसलिए वो बॉर्डर पर थोड़ा अग्रेसिव हो जाता है, जैसे लद्दाख, अरुणाचल सब जानते हैं। तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि डिटरेंस तभी काम करता है जब दूसरा बंदा कंफ्यूज हो। अगर उसे ना पता हो कि आप क्या करने वाले हो तब वो डरेगा। और दोस्तों, डर ही सबसे बड़ा डिटरेंस होता है। पर अब एक नया कॉन्सेप्ट सामने आया है, हाइब्रिड पॉलिसी का। नाम सुन के ही समझ जाओ, ना प्योर नो फर्स्ट यूज़, ना ही फर्स्ट यूज़। इसका मतलब है इंडिया अपनी पॉलिसी में अस्पष्टता या फिर फ्लेक्सिबिलिटी ला सकता है कुछ कंडीशंस में। जैसे अगर चाइना मैसिव कन्वेंशनल अटैक करे तो इंडिया के पास प्री एम्प्टिव न्यूक्लियर या स्ट्रेटजिक स्ट्राइक का ऑप्शन होगा। लेकिन अगर सिचुएशन नॉर्मल है तो हम नो फर्स्ट यूज़ की तरह ही बिहेव करेंगे, यानी पॉलिसी में फ्लेक्सिबिलिटी होगी। और इंडिया एक मैसेज देगा कि हम शांति चाहते हैं, पर अगर कोई हद पार करेगा तो जवाब भी मिलेगा और जवाब भारी पड़ेगा। बस यही वो पॉइंट है जहां से चाइना और पाकिस्तान दोनों के पैरों तले ज़मीन हिल गई है। तो अब प्रैक्टिकल एंगल से देखो तो ये चेंज काफ़ी बड़ा होगा। पॉलिसी बदलना सिर्फ एक पेपर साइन करने जैसा नहीं होता है। इसके साथ कमांड स्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन सिस्टम और न्यूक्लियर ट्रायड सबको अपग्रेड करना पड़ता है। इंडिया ऑलरेडी इस डायरेक्शन में काफ़ी साइलेंटली काम कर रहा है। अरिहंत क्लास सबमरीन जो न्यूक्लियर मिसाइल कैरी कर सकती हैं, अग्नि 5 मिसाइल जिसमें MIRV टेक्नोलॉजी लगाई जा रही है, और राफेल जेट्स जिनके थ्रू एयर लॉन्च न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल डिप्लॉय किए जा रहे हैं। मतलब इंडिया साइलेंटली अपने डिटरेंस मसल को फ्लेक्स कर रहा है। और ये सब करते हुए भी ऑफिशियली नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी अभी तक चेंज नहीं की गई है। एक तरह से इंडिया दुनिया को सिग्नल दे रहा है कि हम रेडी हैं, बस बोलने का टाइम अभी नहीं आया है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या नो फर्स्ट यूज़ छोड़ने से हमें ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा या नुकसान? तो देखो, फ़ायदा तो क्लियर है, एनिमी हमेशा अनसर्टेनिटी में रहेगा और अनसर्टेनिटी से डिटरेंस स्ट्रांग होता है।
एनिमी सोचता रहेगा कि यार इंडिया कब क्या कर दे ये तो पता ही नहीं, और वो रिस्क लेने से डरेगा। लेकिन नुकसान भी है। इंटरनेशनली इंडिया की एक इमेज बनी है पीस लविंग नेशन की। नो फर्स्ट यूज़ ने हमें रिस्पॉन्सिबल और मेच्योर न्यूक्लियर पावर के रूप में दिखाया है, और अगर हम ये छोड़ते हैं तो अमेरिका, यूएन और वेस्ट को लग सकता है कि साउथ एशिया में आर्म्स रेस और बढ़ेगी। पाकिस्तान भी अपने न्यूक्स और टेक्टिकल सिस्टम और डिप्लॉय करेगा, तो इससे फ़ायदा नुकसान दोनों ही देखने को मिलेगा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने खुद 2019 में कहा था कि इंडिया की फ्यूचर पॉलिसी सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड करेगी। मतलब जैसी करंट सिचुएशन होगी वैसा ही डिसीजन लिया जाएगा, और यही सिग्नल एक्सपर्ट्स पकड़ रहे हैं कि इंडिया शायद फ्यूचर में नो फर्स्ट यूज़ से एक कदम आगे बढ़े। सो दोस्तों, आज इंडिया एक टर्निंग पॉइंट पर खड़ा है। नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी ने हमें रिस्पेक्ट दिया, लेकिन शायद अब हमें अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए नए रूल्स लिखने होंगे, क्योंकि दुनिया बदल गई है, और जहां दुनिया हथियार दिखाकर पीस ढूंढ रही है वहां इंडिया को भी अपनी शांति की रक्षा करनी पड़ेगी, दूसरों को डरा के रख कर। तो आप क्या सोचते हो, क्या इंडिया को अपनी नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी छोड़ देनी चाहिए, या हम अपनी पीस लविंग नेशन फिलोसफी पर ही चलें? कमेंट करके ज़रूर बताइए, मुझे सच में आपके थॉट्स जानने हैं। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।